गाइस, तो आज हम कुछ गूगल का ऐसा इंटरफेस डिजाइन करने वाले हैं जो एब्सोल्युटली वर्किंग भी है। आप यहाँ पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं, आपको उसका 100% रिजल्ट भी दिखेगा। जैसे कि आप सब देख रहे होंगे, मैं यहाँ पर कुछ भी सर्च करूंगी, हम यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें एज इट इज जो हमें गूगल में रिजल्ट दिखता है वो हमें यहाँ पर शो होगा। और हम किसी भी लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं और उस लिंक पर भी जा सकते हैं। तो एक हिसाब से ये हमारा पूरी तरह से गूगल का काम कर रहा है। और अगर हम यहाँ से इसे क्लीन करेंगे तो ये क्लीन भी हो रहा है। हम यहाँ से कुछ और भी सर्च कर सकते हैं। अब इसे कोडिंग में डिज़ाइन करने से पहले थोड़ा सा थोरली समझेंगे कि हमें करना क्या है, हमने डिज़ाइन क्या किया है। लेट्स सपोज दैट कि ये हमारी HTML की बॉडी है। इसके अंदर हमने एक डिव बनाना है जो कि हमारी गूगल की इमेज को स्टोर करेगा। और इसके नीचे ही हमने यहाँ पर सर्च बार बनाना है जो कि यूज़र से इनपुट लेगा। और इसके अंदर हमने दो आइकन्स का यूज़ करना है, जो कि एक आइकन जो हमारे क्लीन करने के लिए काम आएगा और एक आइकन जो हमारा है वो सर्च करने के लिए काम आएगा। ये दो आइकन्स हमने यहाँ पर बनाने हैं। तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमने बनाना है। इसे हमने थोरली समझ लिया है, अब इसे कोड करके देखते हैं। अब हमने जो भी थोरली समझा था उसे कोडिंग में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आप लोग देख सकते हैं कि हमें जिस जिस इमेज की ज़रूरत है, मैंने ऑलरेडी वो इमेजेस जो है वो इंस्टॉल कर ली हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि वो सारी इमेजेस हमारी PNG फॉर्म में होनी चाहिए, तो हमारे लिए बहुत ईजी रहेगा। तो अब हम इसकी कोडिंग लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी HTML की बॉलर प्लेट को यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे, कुछ ऐसे। अब बॉडी के अंदर हमें क्या करना होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर थोरली समझा था कि हमें बॉडी के अंदर एक डिव बनाना है जो हमारी इमेज को कंटेन करेगा। तो हम यहाँ पर वही डिव बनाने वाले हैं, डॉट कुछ ऐसे। इसके अंदर हम अपनी इमेज को स्टोर करेंगे। कुछ ऐसे। ये इमेज का साइज हमें सेट करना पड़ेगा। ये इमेज बहुत बड़ी आ रही है जैसे कि आप देख सकते होंगे। इस इमेज के नीचे हमें क्या करना था, हमें एक और सर्च बार बनाना था। कुछ ऐसे। अब इस सर्च बार के अंदर हमें क्या बनाना था, सबसे पहले तो हमें एक इनपुट लेनी थी यूजर से, जो कि हम टेक्स्ट फॉर्म में ही लेंगे। हम इसको कोई क्लास दे देते हैं, कुछ ऐसे। और यहाँ पर हम प्लेस होल्डर का भी यूज करेंगे कि जो जब तक यहाँ पर सर्च नहीं करा जा रहा है तब तक यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए। हम चाहते हैं कि जब तक यहाँ पर कुछ सर्च ना हो तब तक यहाँ पर लिखा है सर्च, कुछ ऐसे। तो हमें यहाँ पर ये देखने को मिल रहा होगा कि उसके अंदर जो है वो सर्च लिखा आएगा तब तक जब तक हम कुछ सर्च नहीं करेंगे। जब हम यहाँ पर कुछ सर्च करेंगे तो वो खुद ही चला जाएगा। अब इस सर्च बार के अंदर हमें क्या क्या चाहिए था, इस सर्च बार के अंदर हमें एक आइकन चाहिए जो क्लीन वाला आइकन और दूसरा आइकन चाहिए जो सर्च वाला आइकन। अब हम उन्हीं को डिजाइन करेंगे। हमें दो बटन्स बनाने हैं, फर्स्ट इज फॉर क्लीनिंग एंड सेकेंड इज फॉर सर्चिंग। कुछ ऐसे। अब इस बटन के अंदर हमें क्या करना है, इस बटन के अंदर हम बस अपनी इमेज लगा देंगे। इमेज का हम यहाँ पर हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है, तो बस उसका हमें यहाँ पर नेम देना है, कुछ ऐसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें ये इमेज देखने को मिल रही है। अब हमें क्या करना है, इस बटन के बाद हमें एक और बटन की ज़रूरत है जो कि हमारे सर्च के लिए काम आएगा। कुछ ऐसे।
इस बटन के अंदर भी हम इमेज लगा देंगे अपने सर्च वाली, जो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है। यहाँ पे हम अपनी इमेज का नाम दे देंगे। कुछ ऐसे। तो अभी हमें ये कुछ ऐसे ऐसा देखने को मिल रहा है। अब हमें इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी सो दैट ये हमें थोड़ा अच्छे से फॉर्म में दिखे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अपनी CSS फाइल को यहाँ पर लिंक करना होगा। अब हम अपनी इसे थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देंगे। अब हमें सबसे पहले स्टाइलिंग किसे करना है, सबसे पहले हमें इसे स्टाइलिंग करना होगा जो हमारी गूगल की इमेज को कंटेन कर रहा है। उसे हमें, उस डिव को हमें पहले स्टाइलिंग करना होगा। उस डिव को हमने क्लास दी थी जी इमेज, तो हम उसे असेस कर लेंगे। कुछ ऐसे। इसके अब हम थोड़ी सी हाइट और विड्थ को सेट कर देंगे। कुछ ऐसे। और अब हम इसकी थोड़ी सी हाइट सेट कर देंगे। कुछ ऐसे। तो अभी हमें ये कुछ ऐसा सा देखने को मिल रहा है। अब हम इसका मार्जिन सेट कर देंगे, जो कि हम ऑटो रख रहे हैं। जब हम मार्जिन ऑटो रखते हैं तो दैट मीन्स कि जितना उसका बनता है वो उतना मार्जिन वो ले लेता है हर जगह से। ठीक है। अब हम थोड़ी सी पैडिंग देंगे। यहाँ पर पैडिंग हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वो हमें डिव के आसपास थोड़ी सी हमने आउटर लेयर बना दी है पैडिंग का यूज करके। उसके बाद हम उसे टॉप से मार्जिन देना चाहते हैं क्योंकि हम उसे सेंटर में करना चाहते हैं। मार्जिन फ्रॉम टॉप से हम उसे दे देंगे लेट्स सपोज 30 VH। VH का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट। कुछ ऐसे ही आप देख रहे होंगे कि हमें यहाँ से ऊपर से जो मार्जिन है वो देखने को मिल रहा है। अब हमारी जो गूगल की इमेज है इसे हम पहले कोई क्लास दे देते हैं सो दैट कि हम इसे असेस कर पाए। कुछ ऐसे। अब हम इसे असेस करेंगे। अब हम अपने लोगो की हाइट और विड्थ को थोड़ी सी स्टाइलिंग देंगे। हमने जो अपने डिव की हाइट रखी थी जो इसको कंटेन कर रहा है, सेम हम वही इसे यहाँ पर देंगे। तो ये हमें कुछ ऐसी देखने को मिलेगी इमेज। अब हम अपने सर्च बार को थोड़ी सी स्टाइलिंग देंगे। अब हम इसकी हाइट विड्थ को सेट करेंगे पहले। कुछ ऐसे। अब हम इसकी विड्थ सेट कर देंगे। लेट्स सपोज हम इतनी रखकर देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका मार्जिन सेट करेंगे सो दैट ये थोड़ी सी हमें सेंटर में मिले। कुछ ऐसे। अब हम यहाँ पर डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं जो कि हम फ्लेक्स देंगे। कुछ ऐसे। अगर हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारे सर्च बार में जो जो एलिमेंट्स मौजूद होंगे वो बिना गैप के एक दूसरे के साथ लग जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे। कुछ ऐसे। ये आप देख सकते हैं ये सेंटर में आ गया है एकदम। अब हम इसे थोड़ा सा बॉर्डर दे देंगे। हम 1 पिक्सल का बॉर्डर देंगे जो कि सॉलिड, जो कि हम ग्रे कलर में देंगे। ग्रे कलर में यहाँ पे गैप आएगा। कुछ ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके आसपास जो हमें बॉर्डर देखने को मिल रहा है। इसका हम बॉर्डर रेडियस सेट कर देंगे ताकि इसके जो चारों कोने हैं वो थोड़े थोड़े गोल से हो जाएं। कुछ ऐसे। अब हम अपने बटन्स को डिजाइन करते हैं। ये जो हमारे बटन्स हैं अब हम इन्हें डिजाइन करते हैं। डॉट
सर्च कॉमा डॉट क्लीन। क्योंकि हम दोनों के लिए सेम प्रॉपर्टीज ये यूज़ करने वाले हैं तो दोनों को हम एक साथ ही डिफाइन कर देंगे। सबसे पहले तो हम इसकी पैडिंग देंगे जो कि 4 पिक्सल होगी, कुछ ऐसे। अब हम कर्सर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे जो कि जब भी हम यहाँ पर जाएंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर जब हम जाएंगे हमें एरो शो हो रहा है, हम चाहते हैं हमें एरो नहीं शो होना चाहिए। अब हमें यहाँ पर जब जाएंगे हमें पॉइंटर शो होगा जो कि एक हाथ टाइप का आइकन होता है। अब हम अपने बटन्स की हाइट और विड्थ को सेट करेंगे जो कि है 30 पिक्सल। ये हमें कुछ ऐसे दिख रही है। हमने अपने बटन की हाइट सेट कर दी है। अब हम इसकी विड्थ सेट कर देंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा सा दिख रहा है हमें, हम इसकी विड्थ भी सेट कर देंगे। विड्थ भी 30 पिक्सल रखकर देखते हैं, कुछ ऐसे। हाँ, हमें इतने ही आइकन चाहिए। अब इन आइकन्स के अंदर इस इमेज को हम लाना चाहते हैं तो हमें अपने इमेज की हाइट और विड्थ को सेट करना पड़ेगा। तो हमने अपने इमेज को जो क्लास दी होगी, मैंने क्लीन वाली इमेज को CG क्लास दिया और सर्च वाली इमेज को SG क्लास दिया। अब हम उसे असेस करते हैं कुछ ऐसे। अब हम अपनी क्लीन वाली इमेज की हाइट और विड्थ को सेट कर लेंगे। कुछ ऐसे। इसकी विड्थ भी सेट कर लेंगे। कुछ ऐसे। छोटी तो हो गई है वो इमेज, अब उसके अंदर हम बाद में सेट करते हैं। पहले हम अपनी SG को भी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज दे दें जो हमारी सर्च वाली इमेज है। लेट्स सपोज विड्थ भी हम 45 दे देते हैं पिक्सल्स। यहाँ पर भी पिक्सल आएगा, कुछ ऐसे। अब हमारी इमेजेस तो छोटी हो गई हैं, इनकी हाइट विड्थ भी हम बाद में ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस इमेजेस को इसके अंदर डालना है। इसमें अब हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, कुछ ऐसे। अब डिस्प्ले फ्लेक्स को जब हम यूज करते हैं तो उसके बाद हम अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट जैसी प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। ये हमें देख सकते हैं, हमने अलाइन आइटम सेंटर किया तो ये इमेजेस जो है वो सेंटर में हो गई। अब हम जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर में कर देंगे, कुछ ऐसे। जस्टिफाई कंटेंट करते हैं तो वो जिस पार्ट में उसमें सेंटर में हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने से इमेज जो है सेंटर में आ गई है। हम चाहते हैं ये जो इमेजेस है वो यहाँ पर आनी चाहिए, तो हम थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे लेफ्ट से। हम लेफ्ट से मार्जिन दे देंगे। लेट्स सपोज मैं 2 पिक्सल्स दे देती हूँ अभी के लिए, कुछ ऐसे। हमें थोड़ा सा मार्जिन तो दिख गया है। अब हम चाहते हैं कि ये इमेजेस यहाँ पर आनी चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर इनपुट सर्च को जो हमने इनपुट बनाई होगी अपनी, हाँ, यहाँ पर जो हमने इनपुट बनाई है उससे थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देंगे। कुछ ऐसे। अब हम यहाँ पर इसको फ्लेक्स की प्रॉपर्टी देंगे। लेट्स सपोज मैं फ्लेक्स दे देती हूँ 1, तो ये हमें दूर देखने को मिलेगा और ये हमारा इनपुट है थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये हमें थोड़ा सा दूर देखने को मिलेगा। अब इसके बाद हम फिर से यही वाले बटन पे आते हैं, इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं। हम चाहते हैं हमें जो बटन के ये बॉर्डर्स दिख रहे हैं वो बॉर्डर्स नहीं दिखने चाहिए, तो उसके लिए हम बॉर्डर नन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, कुछ ऐसे। तो इसके जो बॉर्डर्स हैं वो हमें नहीं दिखेंगे। हम चाहते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है, अगर आप देख रहे हो इसका बैकग्राउंड कलर हम चाहते हैं कि वो वाइट हो, ये वाला बैकग्राउंड नहीं रहना चाहिए। तो हम ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम इसका बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, तो ये हमें इसका पीछे वाला जो कलर था, अगर आप ध्यान से देखें तो हमें ये ट्रांसपेरेंट लग रहा है। अब हमें पीछे वाला कलर जिसका दिख रहा था वो लाइटिश ऐसे कलर का था, मतलब लाइटिश ग्रेइश सा कलर, वो अब हमें नहीं दिख रहा है।
अब हम अपने इनपुट को थोड़ी सी स्टाइलिंग देते हैं, क्योंकि ये हमें यहाँ पर बहुत ऑड सा लग रहा है, तो इसको हम थोड़ी सी स्टाइलिंग देंगे। सबसे पहले तो हमें इस लाइन को रिमूव करना है, जो ये हमें बॉर्डर दिख रहा है इसे रिमूव करना है। तो हम यहाँ पर बॉर्डर नन प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, बॉर्डर नन प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, सो दैट कि हमें ये बॉर्डर अब नहीं देखने को मिल रहा है। अब आप देख रहे होंगे जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर आ रहा है, तो हम चाहते हैं ये भी ना आए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम आउटलाइन को नन करेंगे, आउटलाइन को नन कर देंगे। अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कोई भी बॉर्डर नहीं आ रहा है। अब हमें देखने को मिल रहा है कि जो ये सच लिखा हुआ है बहुत ही छोटा लिखा हुआ है। अब हम इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेंगे। फॉन्ट साइज लेट्स सपोज मैं 3VH रख के देख लेते हैं हम, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है हमें, ठीक है, इतना अच्छा लग रहा है। अगर आप इसे कम ज़्यादा भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो अब कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, मुझे 3 ठीक लग रहा है तो मैं 3 रख लेती हूँ। तो अब हमें देखने को मिल रहा होगा यहाँ से इसका बॉर्डर हमें थोड़ा सा मिसिंग सा लग रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इसके बॉर्डर को नन तो कर दिया है, बट वो पीछे बॉर्डर आ रहा है, वो यहाँ से इनविजिबल तो हो गया है पर बॉर्डर तो पीछे आ रहा है, इसलिए यहाँ से वो हमें थोड़ा मिसिंग देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, उस बॉर्डर को जो हमें इनविजिबल है पर वो आ रहा है, वो उस बॉर्डर को हम क्या करेंगे, उस बॉर्डर को हम थोड़ा सा रेडियस दे देंगे। हमारा यहाँ से जो मिसिंग हो रहा है वो नहीं आएगा, इसलिए हम उसे थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस देंगे। लेट्स सपोज हम 50 पिक्सल्स दे देते हैं, कुछ ऐसे। अब आप देख रहे होंगे अब यहाँ से मिसिंग नहीं लग रहा है। अब हम इसकी हाइट और विड्थ को थोड़ा सेट कर लेंगे, कुछ ऐसे। इसकी हाइट को थोड़ा सेट कर देंगे, कुछ ऐसे। अब बारी है अपने जावास्क्रिप्ट को लिखने की। सबसे पहले हमने क्या किया है, अपने जावास्क्रिप्ट को यहाँ पर हमने ऐड कर लिया है, यहाँ पर हमने उसका लिंक दे दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिखेंगे सो दैट कि थोड़ी सी वर्किंग हो सके। इसमें यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर जस्ट हमने एक लेट कीवर्ड का यूज़ करके हमने एक वेरिएबल बनाया है क्लीन बटन नाम का। हमने क्या किया है, यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर ऑल की मदद से हमने क्लीन वाली क्लास को असेस किया है और उस पर ऐड इवेंट लिस्टनर लगाया है कि जब भी हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला फंक्शन जो है वो परफॉर्म होगा। फंक्शन में क्या है, जब भी हमारे पास जो भी हमारे सर्च की इनपुट होगी वो उसकी वैल्यू जो है वो नल के इक्वल हो जाएगी जब भी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। और सेकंड फंक्शन हम लगाने वाले हैं अपने सर्च के लिए, सर्च बटन के लिए। तो यहाँ पर हमने सर्च बटन के लिए फंक्शन लगाया है कि जब भी हम सर्च बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी हमने इवेंट लिस्टनर का यूज़ किया है, जब भी हम सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो वो हमें इस लोकेशन पे लेके चला जाए। हमने क्या करना है, अपने गूगल पर जाना है, यहाँ पर हम कुछ भी सर्च करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे ये लिख दिया हमने, और इस लिंक को यहाँ से हमने क्या करना है, इस लिंक को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इस लिंक को यहाँ से हमने कर लिया कॉपी, और इसको और यहाँ पर जाके हमने इसी लोकेशन में हमने क्या करना है, मैं आपको लिखने का तरीका बता रही हूँ कि हमने यहाँ पर ऐसे लिख देना है। उसके बाद आप देखेंगे सर्च क्वेश्चन मार्क, उसके बाद क्या हो, और इसके इज इक्वल टू यहाँ पे हेयर लिखा होगा जो हमने सर्च किया था। हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे। यहाँ पर आगे हम क्या करेंगे, हमने ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने डॉलर का यूज़ किया है, डॉलर साइन का यूज़ किया है, और उस डॉलर साइन को यूज़ करने के बाद हमने अपने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर की मदद से सर्च इनपुट को सिलेक्ट कर लिया है कि का यूज़ करके अपने सर्च की इनपुट को अपने इस लोकेशन में डाल दिया है। अब हम जो सर्च करेंगे वो इस लोकेशन पर लिखा हुआ आएगा और हमें उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब हम इसे यहाँ से पहले रिमूव कर देते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आया है। इसे अब देख लेते हैं हम। अब हम इसे चलाकर देखते हैं कि ये हमारा वर्किंग है भी कि नहीं। हम अपने चैनल का नाम ही सर्च कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे तो हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं हमें एक्यूरेट रिजल्ट देखने को मिला है। हम इसके अलावा कुछ भी सर्च कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम कोई भी और चैनल का नाम या कुछ भी सर्च कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम
कोडिंग सर्च कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर कोडिंग के रिलेटेड जो रिजल्ट हमें गूगल में देखने को मिलेगा वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय गाइस।